कलाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो शेर मैं पेश कर रहा हूँ ये शेर हासिल कलाम है। गोया कि इस पूरे कलाम में सबसे ज़्यादा अहमियत के काबिल ये शेर है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बुखारी शरीफ की तरतीब करने बैठे तो आपके सामने 6 लाख अहादीस थी और आपने उनमें से सिर्फ 9000 अहादीस का इंतखाब किया। असल मरकजियत का मकाम है। जब इतना मरकज है तो फिर तवज्जो भी तो वैसे ही होनी चाहिए, उस पर तवज्जो भी वैसे ही होनी चाहिए। वो कितनी कीमती बात होगी। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ। क्यों भेजा? आगे फरमा रहा है, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि ये महबूब दीन इस्लाम को सारे अदियान बातिला पर गालिब फरमा दे। ये रसूल उसने भेजा है हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि दीन हक़ को सारे अदियान बातिला पर गालिब फरमा दे। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिक कितना ही बुरा माने, कितना ही उनको शाख गुजरे, लेकिन ये दीन गालिब होकर रहेगा, क्योंकि रसूल इसी काम के लिए भेजे गए हैं। अब इस अहमियत और इस मरकजियत को पेश नज़र रखते हुए ये फ़कीर आपके सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता है। उन बातों को आपने तवज्जो के साथ अगर सुना तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपके लिए भी मेरे लिए भी खैर का बाइस होंगे और हम सब के लिए फलाह व कामयाबी का बाइस इंशाअल्लाह ताला। मैंने इससे अगली भी आयतें तिलावत की हैं, लेकिन मैं उसको बाद में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपने ये बात जान ली कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस आयत मुक़द्दसा में अपने रसूल के दुनिया में भेजे जाने का तज़किरा फरमाया और ये फरमाया कि ये रसूल इस शान के साथ भेजे गए हैं कि ये हिदायत पर भी हैं और दीन हक़ भी लेकर आए हैं। ये अल्लाह का निज़ाम लेकर आए हैं। दीन हक़ का मतलब निज़ाम इलाही, दीन हक़ का मतलब निज़ाम मुस्तफ़ा। जो नाम भी आप इसका रख लीजिए, वो सब नाम इसके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। अब ये महबूब दुनिया में तशरीफ लाए हैं इसलिए कि दीन हक़ को गालिब कर दें सारे अदियान बातिला पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ लेकर आए तो उस वक्त दुनिया में कई सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ रोमन एम्पायर, बाज़ंतीनी सल्तनत, एक तरफ पर्शियन एम्पायर जिसे किसरा, सल्तनत किसरा, ईरान की सल्तनत कहा जाता था, एक तरफ हिंदू एम्पायर हिंदुस्तान में जिसके असरात मौजूद थे, एक तरफ बुद्ध मजहब के मानने वाले, बुद्ध मत के मानने वाले, उनका निजाम चल रहा था। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ निजाम चल रहे थे दुनिया को चलाने के लिए। चाइना के लोगों पे चंगेज खानी निजाम चल रहा था, अफ्रीका के लोगों में कोई दूसरा निजाम चल रहा था, मगरबी हिस्से में गोरों के अंदर
रूमी और बाज़ंतीनी सल्तनत के असरात थे, तो हर तरफ मुख्तलिफ निज़ाम चल रहा था। इसी तरह अरब के अंदर कबाइली निज़ाम चल रहा था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो गोया सरकार अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त, और इसी तरह यहूदो नसारा का निज़ाम भी चल रहा था, बनी इसराइल का सिस्टम भी चल रहा था। तो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत चलाने के लिए मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये महबूब दुनिया में आ गए हैं, तो अब दुनिया में जितने निज़ाम चल रहे हैं वो सारे निज़ाम मनसूख कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। और अब महबूब के आने के बाद कोई एक वाहिद निज़ाम अगर चलेगा तो वो सिर्फ अल्लाह का निज़ाम चलेगा। इस इरादे इलाही, इस मंशाए इलाही को पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में अपने महबूब को मबूस फरमाया। और जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, तो आपने दुनिया के लोगों के सामने अल्लाह के निज़ाम का एक मॉडल बनाया, एक मिसाल बनाई, एक सिस्टम बनाकर दिखाया, चलाकर दिखाया, मना कर दिखाया और दुनिया से मनवा कर दिखाया। वो मॉडल है रियासत मदीना। वो मॉडल था रियासत मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह, सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना का मुबारक मॉडल बनाया। दस्तूर निज़ाम मुमलिकत चलाने के लिए किसी और निज़ाम की मदद नहीं ली, बल्कि अल्लाह ने कुरान की सूरत में हमें आईन इस्लामी अता फरमाया, दस्तूर इस्लामी अता किया। और सरकार अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना की सरबराही, हुकूमत, रियासत, सियासत सब कुछ करके दिखाया और बता दिया कि क़यामत तक अब यही निज़ाम चलना है और यही निज़ाम अल्लाह का पसंदीदा है और यही निज़ाम कामयाबी और फलाह का जरिया है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल बात इसके अंदर? बात समझ में भी आती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रियासत मदीना बनाकर, दस्तूर कुरान मजीद देकर और प्रैक्टिकल कुछ अरसा हुकूमत करके, जंगे करके, तबलीग करके, इस्लाम को फैलाकर हर तरह से हुजूर ने एक मॉडल और नमूना हमें अता फरमा दिया। अब सरकार अलैहिस्सलाम की रहलत का वक्त आ गया। सरकार करीम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से रुखसत का वक्त आ गया। जब सरकार अलैहिस्सलाम रुखसत फरमा रहे थे दुनिया से, सरकार अलैहिस्सलाम विसाल फरमा रहे थे, तो आपके जहन में ये बात रहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम आए किस लिए थे? कि दीन को सारे अदियाने बातिला पर गालिब फरमा दे। तो सरकार अलैहिस्सलाम का ये काम बज़ाहिर पूरा हुआ, लेकिन अभी उसका हुदूद अरबा सिर्फ अरब तक है। सरकार ने जो ये काम करके दिखाया उसके असरात अभी कहां तक है? सिर्फ अरब तक है। मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, हिजाज मुक़द्दस, रियाज, नजद, यानी यमन, यहां तक इतना फैला हुआ था। काश चार्ट होता तो मैं बना के दिखाता आपको कि दुनिया का नक्शा, और उसमें जब सरकार का विसाल हुआ उस वक्त इस्लामी रियासत मदीना कितनी थी। लेकिन अल्लाह का जो इरादा है और मंशा है, क्या वो सिर्फ उतना ही था? क्या इतनी ही हुकूमत बननी है? क्या इस्लाम सिर्फ अरब पे आना था? नहीं, रब ने फरमाया ये दीन दुनिया के तख्त पर गालिब आएगा, और अभी ये दीन अरब के तख्त पर आया है और सरकार का विसाल हो गया। तो अब एक सवाल जहन में उठता है,
कि सरकार को भेजा दीन गालिब करने के लिए और दुनिया के दीन मजहब दुनिया के तख्त पर दीन के गलबे के लिए सरकार तशरीफ लाए, लेकिन अभी पूरी दुनिया के तख्त पर दीन नहीं आया और सरकार का विसाल हो गया, सरकार इंतकाल फरमा गए। तो क्या सरकार की ड्यूटी नामुकम्मल रह गई? सरकार को जो काम मिला था, जो सरकार को जिस काम के लिए भेजा गया था, वो पूरा तो अभी हुआ नहीं बज़ाहिर, और काम करने वाला रुखसत होके चला गया, रवाना हो गया। तो अब सवाल पैदा हुआ कि फिर वो जो बकिया दुनिया है, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, हिंदुस्तान है, रूस है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भाई वहां पर दीन अभी तो आया ही नहीं तख्त पर, और आज तक नहीं आया। ना उस वक्त आया था और ना 1400 साल के बाद भी नहीं आया। तो आखिर क्या सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ अरब के तख्त पर दीन को लाने के लिए भेजा था कि वहां से सारे सिस्टम को खत्म करके अल्लाह का दीन नाफिज हो जाए? नहीं, हमें कुरान से पता चलता है सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस महबूब को सिर्फ अरब के लिए महबूब बना के थोड़ी भेजा है, इन्हें तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अरे ये तो सिर्फ दुनिया भी नहीं, सिर्फ दुनिया भी नहीं, एक दुनिया नहीं, 18,000 आलमीन है, और ये महबूब जहां जहां रब्बुल आलमीन की सल्तनत है वहां के लिए ये रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। तो और अभी हम ये देख रहे हैं कि सल्तनत इस्लामिया का तख्त अभी कहां तक आया? सिर्फ अरब पर आया, जजीरा नुमा अरब के ऊपर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहानी आगे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सुनिए, अब इन सब बातों को जहन में रखें और बात में आगे बढ़ाता जाऊंगा, बात समझ में आती जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, किस लिए? भाई आप सब बोले, मेरे साथ जो बैठे हैं तो 10 दफा सुनते हैं, इनको तो सब पता है, ये मेरी गुफ्तगू इनको रटी भी होगी। कल रात भी मैंने यही गुफ्तगू की है। मैं तो 2 साल से अपनी मस्जिद में हर जुमे यही गुफ्तगू करता हूं, कोई और गुफ्तगू करता ही नहीं हूं मैं। क्यों? कि जब तक रटा के जहन में बिठा ना दी जाए उस वक्त तक दीन समझ में नहीं आएगा। 52 हफ्तों में 52 तकरीरें सुनोगे मुख्तलिफ, तो कोई एक चीज भी याद नहीं रहेगी, और एक ही सुनते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो बैठ जाएगी ना जहन में। और वो सुना रहा हूं जिसका मैंने बताया पूरे कुरान का मरकज, ये समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह दीन समझ में आ जाएगा, दुनिया समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। फिर से आता हूं, इस महबूब ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा से बुलंद पढ़िए दुरूद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी दुनिया में आमद का मकसद, दुनिया में आमद का मकसद खाना, सोना, नौकरी करना, बाल बच्चे पालना, ससुराल, पार्कों में घुमाना। क्यों भाई? नौकरी करना। आज के सारे मैं लवाजमात बता रहा हूं आपके, यही करना था, यही करना था। हालांकि सब काम उन्होंने किए हैं, सब काम किए। उन्होंने अपनी अहलिया को तफरीह भी मुहैया फरमाई है। एक सफर में आप तशरीफ ला रहे थे, जब रात अंधेरी हो गई, सब सो गए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या ख्याल है, दौड़ लगाएं, रेस करें? सुनी कभी ये हदीस? सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या ख्याल है, आज जो लोग कहते हैं ना कि जब तक तुम जिन बन के नहीं रहोगे बीवी के साथ, टार्जन बन के नहीं रहोगे, तब तक तुम शौहर ही नहीं समझे जाओगे। और सरकार कैसे शौहर है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समात कीजिए,
सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा दौड़ लगाए, मौलाना पानी दे, दुरूद शरीफ सुनाइए जरा। मोहम्मद इमाम जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह। जी हुजूर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत आयशा दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगाते लगाते सरकार जीत गए। सरकार तो जीते हुए, सरकार आगे निकल गए। हज़रत आयशा बाद में पहुंची। उसने फरमाया अच्छा चलो फिर लगाते हैं। अब जब दोबारा चले ना तो हज़रत आयशा को आगे कर दिया, खुद पीछे रह गए। हज़रत आयशा पहुंच गए, कहेंगे हुजूर मुझे पता है आपने मेरे दिल की खातिर ऐसा किया है। कभी ऐसा शौहर देखा? आपने दौड़ लगाई अपनी बीवी के साथ? कभी आपने सरकार की सुन्नत नहीं अदा की। मोहब्बत इसको कहते हैं। कभी अपने बच्चे को घोड़ा बनकर पीठ पे बिठाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठाया, खुद राकिब बने और मरकब उन्हें बनाया, खुद सवारी बने, सवार इमाम हसन और हुसैन को बनाया। लोगों ने अदब में तारीफ सवारी की हुजूर की अदब में, क्या खूब सवारी है। सरकार ने फरमाया सवार भी तो बेहतरीन है? क्या ये प्यार मोहब्बत के आसार हमारे घरों में है? नहीं है। हम तो पैदा हुए हैं, सुबह उठेंगे नाश्ता दो, बीवी नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता करके हम अपनी नौकरी पे जाएंगे, करप्शन करेंगे, चोरी करेंगे, धोखा करेंगे, दयानत करेंगे, अमानत करेंगे, जो करेंगे। इंसान के बच्चे बनेंगे, शैतान के बच्चे बनेंगे, जो भी होगा। उसके बाद फिर थके हारे आएंगे तो घर में बीवी ने कोई काम ले रखा होगा या कहा होगा ससुराल में सास की तबीयत खराब है, चलो वहाँ चले गए। वापसी में कहा ज़रा पार्क चले जाते हैं, थोड़ा पार्क में चले गए, झूले झुलाए, दोपहर का खाना ऑफिस में खाया, रात का खाना घर में आके खाया। उसके बाद थक गए, डकारें ली, लेटे, थोड़ा सा टीवी देखा, तफरीह की, सो गए। हमारी ज़िंदगी इसके अलावा है? यही है ना। तो क्या सरकार अलैहिस्सलाम भी यही करने आए थे? हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद भी यही था? नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में हालांकि हर जायज़ काम नज़र आता है, हर जायज़ तफरीह भी नज़र आती है, हर जायज़ मामला भी नज़र आता है। मामला जायज़ ही तब हुआ है जब सरकार ने करके दिखाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद कुरान बयान कर रहा है। रब ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि ये रसूल दीन को गालिब कर दे, ताकि ये रसूल दीन को गालिब कर दे सारे अदियाने बातिला के ऊपर, चाहे मुशरिकों को कितना नागवार गुजरे, कितना बुरा लगे, लेकिन ये रसूल का काम है कि वो ये करेंगे। अब मैंने आपको बताया रसूल ने ये काम की इब्तिदा कर दी। उन्होंने रियासत मदीना कायम की कि नहीं की? बोलिए। उन्होंने हुकूमत करके दिखाई कि नहीं दिखाई? उन्होंने सियासत करके दिखाई कि नहीं? उन्होंने रियासत चला कर दिखाई कि नहीं? उन्होंने जिहाद करके दिखाया कि नहीं? उन्होंने तबलीग करके दिखाई कि नहीं? उन्होंने सब कुछ जो एक इनफरादी शख्स की ज़रूरत होती है वो भी करके दिखाया, और जो एक इज्तिमाई माशरे की ज़रूरत होती है सरकार ने सब चीज़ें करके दिखाई। ठीक है, मिसाल बन गए, नमूना बन गए। लेकिन अभी दीन तख्त पर आया तो है, मगर वो सिर्फ अरब के तख्त पर आया है, अभी अजम के तख्त पर नहीं आया, अभी अफ्रीका के तख्त पर नहीं आया, हिंदुस्तान के तख्त पर, यूरोप के तख्त पर, अमेरिका के तख्त पर नहीं आया। और हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आ गया। हुजूर आए हैं दीन को तख्त पर लाने के लिए।
दीन तख्त पर आया जरूर है, मगर जुज़वी तौर पर, कुल्ली तौर पर, और जिसकी ड्यूटी है वो जा रहा है, जिसकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं, वो तशरीफ ले जा रहे हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि जो बकिया दुनिया का जो तख्त मौजूद है अभी, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हिंदुस्तान, दीगर जगहों पर, आखिर उस तख्त के ऊपर दीन कब आएगा और कैसे आएगा? सुभान अल्लाह, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो ये कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ये महबूब दुनिया में दीन हक और हिदायत के साथ भेजे गए हैं ताकि ये दीन हक को अदियान बातिला पर गालिब फरमा दे। और बाबा जी के लफ्ज़ों में, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, ये महबूब इस शान और शौकत के साथ दुनिया में भेजे गए हैं ताकि ये दीन मुस्तफ़ा, दीन इलाही, दीन इस्लाम को तख्त पर ले आए, दुनिया के तख्त पर ले आए। पूरी दुनिया में जहां जहां लोग बसते हैं, जहां जहां कोई निज़ाम चल रहा है, अल्लाह की मंशा और इरादा यही है कि वहां वहां दीन इस्लाम राज करे, दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। अब जब मंशा इलाही हो गई है तो कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे दीन को तख्त पर आने से कोई भी रोक नहीं सकता, इसलिए कि ये मंशा है अल्लाह की, ये मुराद है अल्लाह की। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, वो आज आए, वो कल आए, वो परसों आए, जब भी आए वो वक्त आएगा जब पूरी रूए ज़मीन पर सरकार अलैहिस्सलाम का परचम लहरा रहा होगा। ये जुमला हम अपने दिल को ज़रा खुश करने के लिए थोड़ी देर कहकर तसल्ली हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस जुमले की हकीकत को, उसका इदराक करना और उसको पाना, उसके लिए जिन मकामात और मराहिल से गुजरना है, आज मेरी गुफ्तगू का मकसूद यही है कि हम आपको उन मामलात की तरफ तवज्जो दिलाएं। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल अक़दस हुआ तो दीन तख्त पर आ गया था, दीन तख्त पर आ गया, लेकिन अभी वो दीन पूरी दुनिया के तख्त पर नहीं आया, बल्कि अरब के तख्त पर आया। वो दीन पूरी दुनिया के तख्त पर नहीं आया, अभी जजीरा नुमा अरब के तख्त पर दीन आ चुका, मगर अभी पूरी दुनिया का दीन, दुनिया का तख्त बाकी है जहां पर आना है। भाई तवज्जो इधर करें, आप ना बैठ जाएं, जिसको बैठना होगा बैठ जाएगा, आप बैठ जाएं। क्योंकि मैं अपना आपको ना दिल चीर के दिखा रहा हूं, और अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे, अब कोई फ़ोन पे बात करे मस्जिद में बैठकर, तो ये आदाब मस्जिद के भी खिलाफ है और आदाब मजलिस के भी खिलाफ है। इसका मतलब है फ़ोन आपके लिए ज़्यादा अहम है। अगर ये फ़ोन आपके पास नहीं होता फिर क्या करते? रहते ना सलीके के साथ। तो उसी तरह आप मेरी बात तवज्जो से सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तख्त पर आना है, माशाअल्लाह। मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा करीब में रहता हूं। इधर आ जाइए हजरत, आप अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के वक्त जजीरा नुमा अरब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दीन तख्त पर आ चुका था, निज़ाम मुस्तफ़ा राइज हो चुका था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ निज़ाम अरब के ऊपर नाफिज हो चुका था, लेकिन अभी दीन पूरी दुनिया के तख्त पर नहीं आया था कि सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आ गया।
सवाल कायम हो गया कि महबूब तो इसलिए तशरीफ लाए कि वो दीन को तख्त पर लाएंगे, और वो लेकर भी आए मगर अभी जुज़वी तौर पर कुछ हिस्से पर आया है। एक मिसाल तो बनी है, एक मॉडल तो बना है, लेकिन अभी बकिया दुनिया इस नूर के असरात से महरूम है। अभी बाकी दुनिया में ये नूर अभी फैलना बाकी है। तो फिर सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, वो बकिया काम कौन करेगा? वो जो बाकी दुनिया के तख्त पर दीन आना है वो कैसे आएगा? तो मैं आपके सामने अहादीस मुबारका के साथ बरकत लेते हुए मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। 2 हदीसें पेश करता हूं। सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के मशरिक़ व मगरिब का नज़ारा करवाया, और जान लो कि मैंने जो देख लिया वहां तक ए मेरी उम्मत तुम्हारा परचम अल्लाह लहराएगा। पहली हदीस। दूसरी हदीस, हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी, सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में कोई कपड़े का बना हुआ मकान हो, खेमा हो, या गारे मट्टी की बनी हुई कोई इमारत, सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई घर ऐसा नहीं रह जाएगा जहां मेरा दीन दाखिल ना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों हदीसों को अगर आप सामने रखें जो बुजुर्गों ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि पूरी रुए जमीन पर इंशाअल्लाह सरकार का दीन आकर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी पता चला कि वहां सरकार ने फरमाया मेरे उम्मत तुम्हारा परचम लहराएगा। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ड्यूटी सरकार की है कि दीन को तख्त पर लाना, अल्लाह तबारक व ताला की खुसूसी करम नवाजी ये देखिए कि उसने उस ड्यूटी में उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी सआदत में शामिल होने का मौका अता फरमाया, और गोया अब जो बकिया काम है वो काम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे वफादार गुलामों के जरिए अल्लाह ताला इस उम्मत के जरिए दीन को तख्त पर लाएगा। अब उम्मत ने वो बकिया काम पूरा करना है, और उसके लिए कुरान ने एक जगह एक मिसाल भी बयान फरमाई। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें अगर दुनिया में इस काम के लिए, जिस काम के लिए भी कामयाबी के लिए अगर कोई मिसाल तलाश करनी है तो वो मेरे महबूब की मिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अखलाक में मिसाल नहीं, सिर्फ किरदार में मिसाल नहीं, सिर्फ तबलीग में मिसाल नहीं, बल्कि सियासत में भी मिसाल देखनी है तो हुजूर मिसाल है, हुकूमत में मिसाल देखनी है सरकार मिसाल है, सिपह सालारी में देखना है तो सरकार अलैहिस्सलाम हमारे लिए मिसाल है, सिपाहियाना सलाहियतों में देखना है तो सरकार अलैहिस्सलाम हमारे लिए मिसाल है। जिस जिस ज़रूरत दुनिया में अगर तुम्हें जायज़ रस्ते में मिसाल तलाश करनी है तो मेरे महबूब तुम्हारे लिए खुली मिसाल की तरह है। अब हमने सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक लेना है, मिसाल लेनी है, उनकी सीरत को अपना मशअले राह बनाना है। अगर हमने ये तरीक़ा इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी का रास्ता मिलता चला जाएगा। अच्छा जी, आप कहेंगे ये तो एक जनरल बात होती है, हम अमूमन बात उस वक्त समझते हैं जब स्पेसिफिकली हमें कोई मिसाल बताई जाए, कोई नमूना दिखाया जाए तो हम समझते हैं हाँ काम ऐसे करना है, तो मिसाल से बात ज़रा मज़ीद आसान हो जाती है। अब सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत के कांधों पर यह फरीज़ा आ गया, अब यह जिम्मेदारी किस पर आई? हम पर आई, आप पर आई। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, अंबिया के बाद जब उम्मतों की जिम्मेदारी का सिलसिला शुरू हुआ, उम्मत की जिम्मेदारी का, तो सबसे पहला उम्मती जो इस काम के लिए मुंतखब हुआ उसका नाम है जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका कांधा मुंतखब हुआ और मुंतखब होने के बाद आपके कांधे पर यह फरीज़ा अजीमा
इसकी जिम्मेदारी रख दी गई और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, भाई तवज्जो मेरी तरफ, अच्छा अब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, भाई ये बताओ कामयाब है कि नहीं है? है ना? सिद्दीक अकबर कामयाब है ना? तो कामयाबी के लिए उन्होंने मॉडल कौन सा बनाया, मॉडल कौन सा लिया? सरकार अलैहिस्सलाम का मॉडल लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना मॉडल बनाया, अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम को जाना, माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। इसकी सबसे पहली अमली तफसीर सिद्दीक अकबर की जात है। इस शेर की हकीकत की सबसे प्यारी तस्वीर देखनी हो तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। वो दुनिया से मुसलमान गए, वो दुनिया से कामयाब गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना रहबरो रहनुमा बनाया तो सुभान अल्लाह, नतीजा क्या निकला? सरकार अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ, उस वक्त रियासत मदीना की हुदूद जजीरा नुमा अरब तक महदूद, लेकिन जब सिद्दीक अकबर ने उन्हीं का रास्ता इख्तियार करके लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर सबसे बेहतरीन अमल करके दिखाया और सबसे बेहतरीन उस पर एक मिसाल कायम की, तो जब आप 2 साल के बाद, सिर्फ 2 साल के बाद, हुजूर के विसाल के सिर्फ 2.25 साल के बाद जब आपका विसाल हुआ, तो हुदूद अरबा हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त जितना था उससे 3 गुना ज्यादा अल्लाह ने उसमें इजाफा फरमा दिया। इसका मतलब है उम्मती ने सही रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उसे नताइज भी वैसे ही अता फरमाए। रास्ता दुरुस्त होगा तो नतीजा भी, मेहनत सही डायरेक्शन में होगी तो रिजल्ट भी। अच्छा जी, फिर उसके बाद कांधा मुंतखब किया गया तो जनाब सैयदना फारूक आजम का कांधा। अब जब आपको मिला मौका, सिद्दीक अकबर को भी इतना मिलता तो हो सकता है उतना पहुंच जाते, लेकिन सिद्दीक अकबर की हुकूमत का दौरानिया 2.25 साल, जनाब फारूक आजम की हुकूमत का दौरानिया 10 साल से ज्यादा, कम अज कम तो 10 साल। जब सरकार फारूक आजम 10 साल आपने हुकूमत फरमाई और आपका भी मॉडल और आपका भी पेशवा, आपका भी रहबरो रहनुमा उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहा जब तक, क्योंकि खिलाफत थी अला मिनहाज नबुव्वा, आपकी खिलाफत भी उसी तर्ज पर थी जो नबुव्वत का तर्ज थी। तो सुभान अल्लाह, नतीजा जब डायरेक्शन दुरुस्त, मेहनत भी सही, तो फिर नतीजा क्या निकला कि आपका जब विसाल हुआ, आपकी जब शहादत हुई तो 36 लाख मुरब्बा मील पर हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का परचम लहरा रहा था। 36 लाख मुरब्बा मील। कहां तक बढ़कर बैतुल मक़दस भी मुसलमानों पे की खिदमत के लिए आ गया कि मुसलमानों को सादत मिले कि अब बैतुल मक़दस की खिदमत वो करें। अल्लाह ने बैतुल मक़दस भी अता फरमा दिया, अल्लाह ने किसरा की सल्तनत भी अता फरमा दी, अल्लाह ने फारूक आजम के रुफका के घोड़ों को खुजदार के बलोचिस्तान के पहाड़ों तक पहुंचा दिया। हजरत सिनान बिन सलीमा, हजरत वहीं से तशरीफ लाए बलोचिस्तान से। जब मैं खुजदार हाजिर हुआ तो मुझे बताया गया कि हजरत सिनान बिन सलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार यहाँ है। हालांकि उनका एक मज़ार पिशावर में भी मशहूर है, दोनों जगह मशहूर है, और पिशावर का सबसे बड़ा मज़ार है, दोनों जगह। खुजदार के उस बयाबान में मैं गया जहां उनका मज़ार शरीफ मौजूद है, तो मेरी सोच और फिक्र, तसव्वुर 1400 साल पहले, तसव्वुर के अंदर मैं देख रहा हूं कि हुजूर के गुलाम घोड़े दौड़ाते हुए 2700 किलोमीटर दूर का फासला तय करके पहुंचे मदीना मुनव्वरा से। 2700 किलोमीटर का फासला तय करके हुजूर के दीन को लहराने के परचम को लहराने के लिए और हुजूर के दीन को दुनिया के तख्त पर लाने के लिए सरकार अलैहिस्सलाम के गुलाम कहां तक पहुंच गए। और फिर आप में से कोई चाइना गया है कभी? आप गए? नहीं। कोई चाइना गया? नहीं गया। अमूमन पाकिस्तान में कारोबारी हजरात अब चाइना जाते हैं, कसरत से जाते हैं। तो जो सनती शहर बड़ा मशहूर है चाइना में, उसका नाम है ग्वांगझो।
उस शहर का नाम है ग्वांजो। अभी नेट पर चेक करेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो बड़ी आप खबरें सुनते हैं ना, वहां मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, सारी पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा आप सुनते रहते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि हमारे दोस्त साथी अहबाब बताते हैं, मैं तो नहीं गया मगर उन्होंने बताया, और फिर वो वहां की तस्वीरें लेकर आए। अभी भी इंटरनेट पर अभी खोलेंगे, हाथ कन को आरसी क्या, आप अभी देख लें तो पता चल जाए। वहां पर ग्वांजो के अंदर एक सहाबी रसूल का मजार मौजूद है। मशहूर है कि ये सहाबी रसूल है। मजार भी मौजूद है और उनके साथ पूरा एक इस्लामिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें मस्जिद भी है, मदरसा भी है, मजार भी है। सुभान अल्लाह। और कुछ अरसे पहले तक तो मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पर दारुल उलूम अमजदिया के एक आलिम भी नमाज पढ़ा रहे थे। पहले पाकिस्तान के, अब हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तान के दारुल अमजदिया के, गोसी शरीफ के, वहां के एक तालिबे इल्म वहां पर नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी होता है और जुमे के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ा जाता है चाइना के शहर में, ग्वांजो में। तो मैं हैरान हूं। अब यहां ज़िम्नन एक बात करता हूं, हम में से हर शख्स कहता है या अल्लाह हमें बकी शरीफ अता कर दे, मरने के बाद हमें बकी शरीफ अता कर दे। तो हम में से हर शख्स का ईमान सब जानते हैं, हम खुद जानते हैं हमारे ईमान की कैफियत क्या है। लेकिन फिर भी हमारी आरजू करने में तो हम कर सकते हैं, कितने ही गुनाहगार सही। तो जो सच्चे आशिक, उनकी आरजू कितनी होगी, उनकी तमन्ना कितनी होगी। तो हजरत सिनान बिन सलमा की आरजू नहीं थी बकी शरीफ, हजरत सिनान बिन सलमा की आरजू नहीं थी कि बकी शरीफ मिले। लेकिन वो तो जीते जागते उस जमाने में सब कुछ होते। हजरत अबू अयूब अंसारी मेजबान रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बताओ उनसे बढ़कर किसी की आरजू बकी शरीफ की होगी। लेकिन उनका मजार हमें इस्तांबुल में नजर आता है, उनका मजार हमें। ये क्या वहां तिजारत करने गए थे, ये क्या वहां मेला देखने गए थे, ये वहां तमाशे देखने गए थे? नहीं जनाब, 100 बरस की उम्र थी। बदरी सहाबी भी थे, ओहदी सहाबी भी थे, खंदकी सहाबी भी थे, सुलह हुदैबिया, बैत रिदवान की शहादत भी, फतह मक्का की शहादत भी, सारे मेडल लगे हुए थे, सारे फूल सजे हुए थे। उम्र 100 बरस, तबीयत खराब, लेकिन सुना कि लश्कर जा रहा है उस कुस्तुनतुनिया को फतह करने, जिसके लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, जो इस पर हमला आवर होगा वो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह। इतनी जन्नतों की बशारत लेने के बावजूद सैयदना अबू अयूब अंसारी उस लश्कर के हम रकाब हो गए, और अभी जंग शुरू भी नहीं हुई कि आपका विसाल हो गया। ज़ईफ भी थे, इतना सफर, ज़ईफ भी थे, बीमार भी थे, और फिर इतना तवील सफर करके गए और वहां शहीद हो गए, वहां आप इंतकाल फरमा गए। और आज पूरे तुर्की का सबसे बड़ा मजार हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपको वहां पे अबू अयूब नहीं कहते, सुल्तान अयूब कहते हैं, आपको सुल्तान अयूब कहा जाता है। ये सबसे बड़ा मजार है, वहां की सबसे बड़ी वहां की ज़ियारत गाह है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, क्या इनके दिल में बकी शरीफ में तदफीन की तमन्ना नहीं थी क्या? तो समझो कि बकी शरीफ की तदफीन में तमन्ना रखना और मामला है, किसी का बकी में दफन ना होना ये इससे मशरूत नहीं है कि वो बकी उसको नहीं मिला। नहीं नहीं, ये मशरूत, इमाम अहले सुन्नत ने इसका राज खोल दिया। आपने फरमाया इसका ताल्लुक जाहिरन मट्टी की कब्र से नहीं है, इसका ताल्लुक तुम्हारे दिल के इखलास और नियत से है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा, तुम्हारी नियत सच्ची, तो तुम चाहे चांद पर ही तुम्हारा इंतकाल क्यों ना हो, तुम्हारी मट्टी अल्लाह बकी शरीफ में मिला देगा। तो बरेली के इमाम अहमद रजा की कब्र बरेली में चमक रही है, वो तावीज बना हुआ है। हमारा यकीन है उनकी मट्टी बकी शरीफ में मिली हुई है, उनकी मिट्टी बकी शरीफ में है। अजीजान गिरामी, ये ज़िम्नन बात आई तो मैंने कह दी। सिद्दीक अकबर के ज़माने में हुदूद अरबा इस्लामी रियासत का फैला, फारूक आजम के ज़माने में उससे 10 गुना बढ़ गया, फिर सैयदना उस्मान गनी के ज़माने में बढ़ता गया, फिर सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुछ बढ़ा,
फिर हजरत सैयदना अमीर मुआविया के ज़माने में तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि उन्हें मौका भी सबसे ज़्यादा मिला। 20 बरस 20 साल आपको मौका मिला, और आपके ज़माने में तो सुभान अल्लाह बहरी बेड़ा भी बन गया। अब तो समंदरों के जरिए भी जिहाद शुरू हो गया। आपके ज़माने से पहले समंदरों के जरिए जिहाद नहीं मिलती तारीख, लेकिन आपके ज़माने में शुरू हुआ। और आप ही के बाद कुछ अरसे के बाद 20-25 साल के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ लेकर आए, और आप जानते हैं वो एक तारीख है। अब दीन फैल रहा है, दीन तख्त पे आता जा रहा है, दुनिया के तख्त पर दीन आता जा रहा है। जब जब मुसलमान उसवे रसूल अकरम की पैरवी करते रहे, जब जब मुसलमान जब जब ताजो तख्त के जरिए हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के रियासत मदीना को मॉडल बनाया जाता रहा, और उस मॉडल को अपनाया जाता रहा, और उसवे रसूल अकरम पर अमल किया जाता रहा, तो दीन की तख्त पर आने की सरहदों में इजाफा होता रहा, हुदूद अरबा में इजाफा होता रहा। और जब ताजो तख्त माल और दौलत की लालच में लग गए, तवाइफुल मुलूकी में लग गए, अंदरूनी खाना जंगी में लग गए, ताजो तख्त की लड़ाई में लग गए, तो याद रखो उस वक्त फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ताजो तख्त इस महरूमियत सादत के मामले से दीन को महरूम नहीं रखा, बल्कि फिर मदरसे और खानकाहों को अल्लाह ने यह सादतें अता फरमाई। फिर वहां जो जलवागर हुए, अल्लाह ने उनसे काम हुक्मरानों से बढ़कर लिया, अल्लाह ने उनसे काम हुक्मरानों से बढ़कर लिया। तो कभी ताजो तख्त अगर दुरुस्त राह पर रहे तो वो दीन को तख्त पर लाने में अपना हिस्सा मिलाते रहे, और कभी ये काम अल्लाह ताला ने खानकाहों, मदरसा और मस्जिद से लिया। हर दो जरिए से दीन के हुदूद में इजाफा होता रहा, दीन को राज करने की हुदूद में इजाफा होता रहा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज 1400 साल में दीन के फैलाव का मामला हमारे सामने यहां तक पहुंचा। लेकिन यह मेरा यकीन है, अभी भी चूंकि मगरिब बाकी है, अभी भी चूंकि हिंदुस्तान का तख्त बाकी है, चूंकि अभी बहुत से इलाके बाकी हैं, और मेरा यकीन है जब जब ये उम्मत अपनी ड्यूटी सही से अदा करती रहेगी, दीन के तख्त पर आने के हुदूद अरबा में इजाफा होता रहेगा। अब ये उम्मत के ऊपर है कि उसने ड्यूटी पूरी करनी है कि नहीं करनी, ये हमारे ऊपर है। हमारी ड्यूटी क्या है? वही ड्यूटी है कि सुबह खाना, दोपहर में खाना, रात में खाना और सो जाना, ससुराल निभाना, बच्चे पालना, और उसके बाद मर के कब्र में चले जाना, यही ड्यूटी हमारी? नहीं, हमारी ड्यूटी वही है जो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। ये सरकार का सदका है कि उस अजीम मिशन के अंदर अल्लाह ने उम्मत को सादत अता फरमाई। तो ये उम्मत, कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारे जमातों में पसंदीदा, सारे गिरोहों में पसंदीदा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन याद रखना, ये बेहतरीन उम्मत का टाइटल उसी वक्त उम्मत के सर पे सजेगा जब वो अपनी ड्यूटी पूरी अदा कर रही होगी, जब वो अपना तरीका दुरुस्त रखेगी। अच्छा, वो तरीका दुरुस्त करने के लिए, ड्यूटी पूरी करने के लिए, अब आखिरी तरफ मैं लेकर आता हूं बात को, कि उस ड्यूटी पूरी करने के लिए क्या ये उम्मती, हम जैसे जिनका काम खाना, कमाना, सोना और मर जाना, क्या उम्मत अगर इस नहज पर रहेगी तो दीन तक पर आएगा? हमारे अंदर आज के दौर में मैं चंद तवज्जो दिलाने वाली बातें कर रहा हूं। ये बताइए, गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में उम्रें ज्यादा हो गए कि नहीं? जी ज्यादा है। ज़ियारत बगदाद शरीफ ज्यादा हो गई, हज ज्यादा। इस दफा रमजान शरीफ में मैंने अखबार की रिपोर्ट पढ़ी, पहले 10 दिन जो गुजरे उसमें उम्रा करने वालों की तादाद, ज़ियारत करने वालों की तादाद, मस्जिद हराम में दाखिल होने वालों की तादाद, मस्जिद हराम में दाखिल होने वालों की तादाद 15 मिलियन, 1.5 करोड़। कितनी? 1.5 करोड़ पहले 10 दिन। तो अब आज जो अगले 20 दिन है वो तो कमाई के असल दिन है, दोनों तरह की कमाई के असल दिन है।
दोनों तरह की कमाई, दुनिया की भी और दीनदारी वाली भी कमाई। तो आप अंदाजा लगाएं, एक मोहतात भी अगर हम फिगर रखें तो 5 करोड़ अफराद ने रमजान शरीफ में ज़ियारत हरमैन शरीफैन अदा की। कितने? 5 करोड़ अफराद ने सिर्फ रमजानुल मुबारक के अंदर ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सादत हासिल की। क्या इससे पहले कभी तारीख के अदवार में इतने तादाद मिलती है? नहीं मिलती, आज से पहले भी नहीं। तो अब इस वक्त उम्मत में हज ज्यादा है, उम्रे ज्यादा है, ज़ियारतें ज्यादा हैं, इबादतें बज़ाहिर ज्यादा है, रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा रो रो के खुशू खुजू वाले पोस्टर छपे हुए इज्तिमात भी ज्यादा है, दर्स कुरान भी ज्यादा है। हर चीज में देखेंगे तो चीजें ज्यादा, मदारिस ज्यादा, मसाजिद ज्यादा, सब काम ज्यादा। लेकिन इज्तिमाई फवाइद पर नजर डालें तो वो कम। तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली, ताकत के बजाय कमजोरी, बहादुरी के बजाय बुज़दिली। उम्मत का हाल देख लो, 56,000 60,000 जो बता रही है हमें दुनिया, बता रही है। हकीकत तो क्या है ये हमें नहीं पता है, तो बाद में पता चलेगा। न जाने कितनी इज्तिमाई कब्रें निकलेंगी बाद में, कुछ नहीं पता। तो उम्मत का हाल ये है, हमारा हाल ये है, हमारी फिक्री सोच और मामलात ये हैं, इबादतें लेकिन ज्यादा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज के दौर के मुसलमान ज्यादा कामयाब हैं या सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कामयाब थे? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का दौर ज्यादा कामयाबी का दौर है ना। इस्लाम के लिए भी शान शौकत का दौर है, मुसलमानों के लिए भी शान शौकत का दौर है। तो इसका मतलब है जब वो दौर उम्मत के लिए ज्यादा बेहतर था तो होना तो ये चाहिए था उस दौर में हज भी ज्यादा होने चाहिए थे, उस दौर में इबादतें भी ज्यादा होनी, तभी तो नतीजा ये निकलना था। लेकिन अब देखते हैं तो इसके अक्स नजर आता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कितने हज किए? जो जवाब दे उसको इनाम जी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कितने हज किए? इस पर जवाब, इस पर इनाम नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे एक भी नहीं, तो ये तो क्या जवाब हुआ? तादाद बताएं कोई, क्यों हजरत? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारी जिंदगी, हालांकि वो गवर्नर मिस्र थे, वो गवर्नर मिस्र थे और उसके बाद वो सुल्तान इस्लाम हो गए। पहले वो गवर्नर मिस्र थे और उसके बाद वो सुल्तान इस्लाम हो गए। लेकिन आप हैरान होंगे, उन्होंने सारी जिंदगी एक हज भी नहीं किया। क्या उनसे ज्यादा मक्का और मदीना से मोहब्बत हमारे दिल में? क्या उनसे ज्यादा इश्क हमारे दिल में? लेकिन उन्होंने तरजीहात का तयन किया, उन्होंने उम्मत की डायरेक्शन को दुरुस्त किया। उस वक्त ये भी नेक काम है, 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 ये भी नेक काम है। ये देखूं कि इनमें से सबसे प्रायोरिटी में पहला नंबर किसको देना चाहिए, दूसरा नंबर किसको होना चाहिए, तीसरा नंबर किसको होना चाहिए। बस ये अल्लाह ने उनको फिरासत मोमिनाना अता फरमाई, अक्ल सलीम, बसारत के साथ बसीरत, शऊर व इदराक, फहम व फिरासत। सुभान अल्लाह, उन्होंने उम्मत के लिए तरजीहात की दुरुस्त तशरीह बना दी, दुरुस्त लिस्ट बना दी। बस ये लिस्ट दुरुस्त हो गई, नतीजा दुरुस्त निकलना शुरू हो गया। और जब तक नेकी के काम सब हैं, मदारिस बनाना, मस्जिद बनाना, वेलफेयर के काम करना, हज करना, उम्रा करना, नमाजें पढ़ना, रोजा रखना, सब नेकी के काम है। लेकिन कौन सा काम किस वक्त जरूरी है, ये तरजीह का तयन जब दुरुस्त हो जाएगा, ये उम्मत की डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी। ये उम्मत के डायरेक्शन जैसे ही दुरुस्त हुई, नतीजा दुरुस्त निकल आएगा। कैंट स्टेशन पे 2 ट्रेनें खड़ी थी, आपने जाना था लाहौर। लाहौर जाने वाली ट्रेन जो खड़ी थी वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और दूसरी मिलती जुलती ट्रेन खड़ी थी, इंजन भी मिलता जुलता, कलर का, डब्बों का कलर भी मिलता जुलता, वो भी खड़ी थी। आप चढ़ गए अपनी समझ के दूसरी ट्रेन में, वो भी चली, वो भी चली, दोनों का रुख कैंट से लाहौर जाने के लिए। लेकिन जिस पर आप चढ़ गए वो गोल घूम के फिर कैंट पर आ गई। वो गोल घूम कर तो पता चला हम तो सर्कुलर में बैठ गए। हम किस ट्रेन में बैठ गए?
सर्कुलर में, अरे हमारी ट्रेन तो दूसरी थी जो सीधी चलनी थी, लेकिन लगी थी एक जैसी। हमारी तरजीहात, हमारा इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ, तो हम ट्रेन से तो महजूज हुए, छकाछक भी सुनी हमने, हिले भी हम, झूले भी लिए, सब कुछ हुआ, बच्चों को भी खुश किया, देखो ट्रेन चल रही है, देखो यूं देखो, सब कुछ। लेकिन हाँ, ये क्या, वापस कराची आ गए, वापस घूम के कैंट स्टेशन। बच्चों ने कहा वो लाहौर कहाँ है? कहा बेटा हम गलत ट्रेन में चले गए, हम गलत ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन थी, लेकिन हमने दूसरी ट्रेन का इंतखाब कर लिया। तो सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन आपने उस वक्त दुरुस्त चीज का इंतखाब करना है, सही पहचान। और ये आज के दौर में मैं समझता हूं जिसे अल्लाह ताला मोमिनाना फिरासत अता कर दे, ये अल्लाह ताला उसी को सादत अता फरमाता। उसकी मिसाल, अब बात मिसाल से समझी जाती है, उसकी मिसाल ये कि यही दौर था, यही लोग थे, यही जमाना था, हम भी वही थे, मिलादें भी थी, 11वीं भी थी, उर्स भी थे, खत्म कुरान भी थे, दुरूस कुरान भी थे, सब कुछ थे। लेकिन एक बाबा जी आए, व्हील चेयर पर बैठे, उन्होंने कोई नया दीन बयान नहीं किया, उन्होंने कोई नई किताब नहीं लिखी, उन्होंने भी बुखारी पढ़ पढ़ के सुनाई, उन्होंने भी हदीसें ही सुनाई, उन्होंने भी वाक़यात सहाबा सुनाए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जिस अंदाज से उन्होंने इंतखाब किया, जो डायरेक्शन उन्होंने इख्तियार की, सुभान अल्लाह, 4 साल में कौम को जगाकर पैरों पर खड़ा कर दिया। देखो, तरजीहात का तायुन दुरुस्त हुआ तो रिजल्ट तेजी से निकलना शुरू। और मैं ये आपको अर्ज करूं बुजुर्गों की बातों से, जो मैं समझाऊं कि अगले जमाने में मेहनत ज्यादा थी, रिजल्ट बाद में आता था, या उतना नहीं आता था, या वैसा नहीं आता था, क्योंकि उस जमाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। दौर आज का चूंकि बुराई का दौर है, बढ़ गया, नेकी कम है, नेक भी कम है और नेकी भी कम है, सोच भी कम है। हकीकी नेकी, जाहिरी नेकी तो बहुत है, अल्लाह की बारगाह में जो पसंदीदा नेकी है वो कम है। सदका खैरात बहुत है, लेकिन मकबूल कौन है ये अंदाजा कर सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, इस दौर में थोड़ा भी काम करोगे ना, बरकत बहुत मिलेगी। थोड़ा भी काम, जरा सा भी काम। जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फरमाया कि एक बादशाह था, वो किसी सफर पे अपनी फौज लेकर जा रहा था। एक दिन सुबह उठा, ऊंचाई पर से उसने देखा अपनी फौज का नक्शा फैली हुई थी मैदान में। इतनी बड़ी अजीमुशान लश्कर को देखकर उसके मुंह से, उसके दिल में ख्याल आया, मुंह से निकला, काश मैं दौरे नबवी में पैदा होता, काश मैं दौरे नबवी में होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे साथ ये लश्कर होता, और मैं सरकार का मुआविन व मददगार बन जाता, मैं सरकार अलैहिस्सलाम का फौज का मुआविन बन जाता, मैं सरकार के गुलामों का खुदाम बन जाता। बस ये ख्याल आया, हुआ नहीं, सिर्फ ख्याल आया। आप फरमाते हैं जब मर गया, अल्लाह ने इसी की बरकत से उसकी बख्शिश फरमा दी, इसी ख्याल की बरकत से। तो नेकी का ख्याल भी आ जाए मगर खुलूस से, तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, मगर खुलूस से। तो अजीज़ान गिरामी, हमने अब अपने अंदर वो औसाफ पैदा करने कि जिन औसाफ की बुनियाद पर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत बहुत मिलेगी, दीन तक पर आने में आपका हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। मैं उसकी तरफ इशारा कर देता हूं, बात खत्म। वो अगली 2 आयतें हैं और वो बड़ी कीमती हैं, बड़ी, ये माशाअल्लाह अब तो उलमा मुफ्तियाने किराम, अब मेरी तकरीर नहीं है, अब मेरी तकरीर है सबक जो मैं उलमा के सामने पढ़ रहा हूं। अब ये उस सबक को वैलिड कर देंगे तो बात हो जाएगी। सुनिए अगली आयत, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा, जब भी ये खिताब होता है ना, कुरान में 80 मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब हुआ है, 88 मकाम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया गया। तो जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब हुआ है, बुजुर्गों ने फरमाया ये उम्मत कितनी सादतमंद है कि उसका रब बवास्ते मुस्तफ़ा उनके साथ खुद खिताब फरमा रहा है। यानी अब हमसे हमारा रब खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अभी ऐलान हो जाए कि वजीर आजम खिताब करने वाले, ये कौम
30 बरस तक एक पागल की तकरीर सुनती रही है, और जब उसका ऐलान होता था तो चैनलों को इश्तिहार दिखाने की भी इजाजत नहीं थी। अब आप खुद समझदार हैं। और उसका खिताब होता था जो नशे में धुत खिताब करता था, बताओ उसके लिए इतना एहतमाम, और कुरान में तो रहमान आपसे खिताब फरमा रहा है। आप अंदाजा तो लगाइए कि क्या शान है उसकी। तो जब मैं कहूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आपने कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये सिर्फ तवज्जो के लिए अर्ज कर रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुंह में पान होगा तो कैसे खुल के बोलेंगे? मैंने तो अदबन कह दिया, थोड़ा सा पर्दा रख ही लिया। हजरत ने तो खोल के बयान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जरा मतलब देखें, पढ़ तो ऐसे भी सकते हैं ना, जरा तरतीब कुछ थोड़ी सी बदल के पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा, आपको ये पता है कि ये आपसे खिताब हो रहा है? अल्लाह ने तो ईमान वालों से खिताब फरमाया, तो आप ईमान वाले नहीं है क्या? है ना? ओ भाई, मशकूक क्यों हो रहे हैं? घबराएं नहीं, आप सब दावेदार हैं ईमान के। ईमान वाले हैं कि नहीं ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन दावाए ईमान तो है ना, तो शरीयत का हुक्म तो जाहिर पर लागू है। तो जाहिर के एतबार से हम सब ईमान वाले, जो कलमा पढ़ें, जो कलमे के दावेदार हों, वो सब ईमान वाले। तो अल्लाह ने आपसे खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अदाबिन अलीम। क्या हम तुम्हें ऐसा कारोबार न बता दें जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? क्या हम तुम्हें ऐसा कारोबार बताएं? बोलो, बताएं कि नहीं बताएं? बोलो, करनी है तिजारत? अरे कोई बड़ा आदमी, कारोबारी, बिल गेट्स आके आपसे बोले मेरे साथ तिजारत करोगे, तो मैं तिजारती वो बताऊं, एक कारोबार बताऊं, तो आप कहेंगे बिल गेट्स आ गया, बिल गेट आके मुझसे कह रहा है। बोलिए, एल्वन मस्क आ जाए और आपसे कहे मैं तुम्हें एक नया कारोबार बताऊं जो तुम्हें बड़ा फायदा पहुंचाए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, फौरन। ये दुनिया के कामयाब लोगों पे एतबार होता है, तो जिसकी जात, उस पर कोई शक तो हो ही नहीं सकता, उसके कलाम में भी शक हो ही नहीं सकता। वो फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। भूल गए आप इतनी जल्दी? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। भाई, इस आयत को अदा करने में तासुरात भी आएंगे ना, तासुरात भी आएंगे। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या हम तुम्हें वो तिजारत ना बता दें जो दर्दनाक अजाब से बचा ले? तो आपको लहक के कहना चाहिए, बेशक मौला, बेशक। बता दे मौला, बता दे। रब फरमा रहा है, बता दे। तो सुनो सुनो, तिजारत करने के लिए तैयार हो? रब से तिजारत करने के लिए तैयार हो? तो जब रब से तिजारत करोगे तो अब दो पार्टनर हो गए। आपका पार्ट क्या है वो रब बता रहा है कि आपका पार्ट क्या। किससे खिताब फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना, इसको जहन में रखिएगा। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालों, क्या हम तुम्हें वो तिजारत ना बता दें जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? सबने क्या कहा? बेशक, भला, बेशक मौला बता दे। जो मोबाइल चला रहे हैं वो भी तवज्जो करें, ये तिजारत उनके लिए भी है, सबके लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए। रब ने फरमाया, ए ईमान वालों, सबसे पहले तो तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली। ए ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। मौला ईमान वाला फरमा रहा है और फिर डिमांड भी ईमान की हो रही है। ईमान वाला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वाला ही कह के खिताब है ना, और डिमांड क्या? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह उस पर, उसके रसूल पर। तो मौला ईमान लाए तभी तो ईमान वाला फरमाया। जब ईमान लाए थे तभी तो तूने या अय्युहल्लज़ीना आमनू में शामिल फरमाया। और अब ईमान वाला कहकर
ईमान की डिमांड हो रही है। इसके क्या माना? उलमा ने यहां बड़ा कलाम फरमाया इसके क्या माना? एक इसके कई माना है, जिनमें से मैं आपकी तवज्जो एक मायने की तरफ ले जाना चाहता हूं। दावा हम सबका ईमान का, लेकिन हमारा ईमान किस नहज का है ये बताओ दुनिया में किस जात को पता है? अल्लाह को। किसको पता है? शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी का अमामा किसी ने पहन लिया, वो वजू कर रहे थे और मस्जिद में लोग नमाजी सुन्नतें पढ़ रहे होंगे, किसी ने अदबन ले लिया, वो वजू कर रहे थे। अब जब मस्जिद में नमाजियों की तरफ नजर गई तो देखा कोई गधा खड़ा है, कोई कुत्ता खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। घबरा के अमामा उतारो तो देखा वो नमाजी है, वही नमाजी है। तो शाह अब्दुल हक मोदी देहलवी पहचान गए कि परेशान हो गया। पूछा क्या बात है? कहा हुजूर आपका अमामा लगा है तो इधर तो इंसानों के बजाय जानवर नजर आए, और जब अमामा उतरा तो दोबारा इंसान। फरमाया अमामा लगने से तुमने इनके अंदर का हाल देख लिया। ये जाहिर में क्या है, लेकिन अंदर क्या है? हमारा अंदर क्या है? आप यकीन करें, हम नमाजी भी हैं, हमारे सरों पर अमामा भी है। वल्लाह मैं सच बता रहा हूं, हम में से कई लोग, मुझ समेत, मेरी हालत कि मैं तकरीर कर रहा हूं, आपको नहीं पता, मैं घर में अपनी बीवी को मार कर आया हूं कि लड़कर आया हूं, मैं अपने बच्चे के साथ जुल्म करके आया हूं, मैं अपनी मां का दिल दुखा कर आया हूं, लेकिन तकरीर कर रहा हूं। मैं फजर के वक्त सोता रहा, लेकिन मैं तकरीर कर रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, मुल्तान बेंच के अंदर एक मुकदमा पेश हुआ। एक औरत ने अपने शौहर पर दूसरी शादी करने पर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। उसने कहा कि जज साहब ये इस शहर का सबसे बड़ा खतीब है, लेकिन सारी जिंदगी हो गई मेरी इसके साथ, मैंने इसको एक दफा फजर की नमाज पढ़ते नहीं देखा। ये खतीब है। ये हमारे तबके की बात हो गई, अवाम की बात भी देख लो। नमाज पढ़कर अभी मैं निकला हूं, दुकान पहुंचा हूं और मैंने गलत बयानी करके माल बेचा। मैंने ऊपर अच्छी चीजें रख दी और अंदर खराब चीजें। मेरे हाथ में तस्बीह है और मैं कलमा पढ़ रहा हूं या दुरूद पढ़ रहा हूं और मैं माल बेच रहा हूं गलत। करप्शन मेरे अंदर। बल्दिया टाउन तो बाद में बसा है ना, काफी बाद में, इसीलिए प्लान है ये। बल्दिया टाउन काफी प्लान बना। शहर का ये नक्शा 60 में बना होगा, गालबन 60-65 के अंदर। जैसे फेडरल भी एरिया, ये भी 60-65 में उनके जनरल अय्यूब के जमाने में फेडरल बी एरिया, फेडरल सी एरिया, ये सब बनाए गए। लेकिन आज जो ये अभी बने थे, आज इनकी गली, पहले इनमें से ट्रक गुजर जाते होंगे और अब अच्छा, जिन्होंने घेरा क्या जरदारी आया था गिरवाने के लिए? गाली तो हम जरदारी को दे देते हैं, भुट्टो को दे देते हैं, नवाज शरीफ को दे देते हैं, लेकिन आपने घर बनाया, पुराना घर था, तोड़ के जब बनाया तो 3 फीट आगे की हद से तो पहले खड़ा किया, 4 फीट ऊंची उसकी चौकी बनाई। अब दाखिल होने के लिए 3 फीट की सीढ़ी आप कहां निकालेंगे? गली में निकालेंगे ना। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे हजरत दुआ फरमाए मकान बिक जाए मेरा। मैंने कहा दुआ कर दी, मैंने कर दी। ऐसे ही पूछ लिया तफसील, कहाँ है? फला जगह, वहां मुझे पता है 80 गज के क्वार्टरों की लाइन है पूरी। मैंने कहा अच्छा कितने का बेच रहे हैं? उन्होंने कीमत बताएंगे तो बहुत ज्यादा कीमत है। कहेंगे हाँ तो हजरत मकान भी तो कागजों में 80 है, लेकिन है पूरा 120। कागजों में 80 है मगर है पूरा। मैंने कहा वो 40 गज के आसमान से उतरा था क्या? वो कहां से आया? वो आप तो जानते ही हैं हजरत। आप, मैंने कहा मेरी दुआ वापस, मेरी दुआ वापस भाई। नहीं 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 नहीं, जब तक कुत्ता कुएं के अंदर होगा ऊपर से कुछ भी करते रहोगे पाक नहीं होगा। पहले कुत्ता निकालना पड़ेगा। तुम अपने अंदर पहले इतराफ़े गुनाह करो, पहले अपने आप को दुरुस्त करो। ये दीन तक पर वो उम्मत लेकर आएगी जो कुत्ता कुएं से निकालेगी।
अगर इस उम्मत ने कुत्ता कुएं से नहीं निकाला और ऊपर के डोल से वुजू क्या गुस्ल भी कर करके नमाजें पढ़ती रही, हज भी करती रही, ज़ियारत भी करती रही, बगदाद भी जाती रही, मदीने शरीफ भी जाती रही, ये उम्मत कभी भी फला नहीं पा सकेगी। और ये उम्मत एक दफा भी ज़ियारत के लिए अगरचे के मौका ना मिल सका हो उसे, लेकिन कुत्ता कुएं से निकाल कर सही रास्ते पर अमल करके उसने अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दीन भी तख्त पर आ जाएगा। हमारी सोच और फिक्र दुरुस्त नहीं है, हमारा तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? वादा करो यहां बैठे हुए जितने लोगों में से किसी ने भी अगर घेरा हुआ घर है वो हक वापस करे। कितना मुश्किल काम कह के जा रहा हूं, इसीलिए शुरू में कहा था अल्लामा फैयाज साहब मुझे नहीं पता ये मेरी आखिरी तकरीर होगी, मुझे नहीं पता आप दुनिया में लोगों का हक मार के इबादत करेंगे कबूल होगी? हराम के पैसे से हज करने जाएंगे कबूल होगा? नहीं। हलाल के पैसे इतने ना हो सके कि सारी जिंदगी हज पे ना जा सके, ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकता है, लेकिन हराम के पैसे से 100 हज भी करोगे तो रब की नाराजगी पाओगे, कभी मकबूलियत नहीं होगी, कभी मकबूल नहीं होगी। तरतीब दुरुस्त करो, सोच को दुरुस्त करो, फिक्र को दुरुस्त करो, तो थोड़े में भी बरकत होगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को ये बरकत कैसे मिली उसका एक राज बताता हूँ। ये हमारे अफजल साहब बैठे हैं, पहला जलसा हुआ बल्दिया टाउन में 31 दिसंबर 2016 की रात, मौलाना अफजल के घर में खाना था। हजरत ने कितनी मुश्किल से खाना खाया है, किसने बनाया, किसने ज़िबा किया, कहां से गोश्त लाए। हजरत इसीलिए फरमाते थे मैं चटनी अचार की ना बोतल लेके साथ चलता हूँ, भूख लगती है तो रोटी लेके बाहर से उस अचार के साथ खा लेता हूँ। ये जो अंदर गया ना हलाल, तो थोड़ा भी बाहर निकला तो तासीर वाला निकला है, और अंदर हराम का इतना भरा हुआ हो, अब पूरी रात भी तकरीर सुनोगे तो फजर की नमाज में नींद आएगी, और हलाल वाले की इतनी सी भी सुनोगे ना तो पूरी रात आंखें खुली गुजरेगी, तहज्जुद में भी आंख खुल जाएगी। हलाल वाली बात, तो लुक्मा हलाल हो, अखलाक व किरदार बेहतर हो, तो ये उम्मत फिर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज सर पे सजाने के काबिल है। फिर असर पैदा होगा, फिर तासीर पैदा होगी, फिर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो पहली चीज है ईमान को खालिस करो। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, माना यह है कि जिस ईमान को तुम जबान से कहते हो वो ईमान तुम्हारे दिल में भी होना चाहिए, तुम्हारा जाहिर व बातिन मोमिन होना चाहिए। तो तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, इस ईमान पर इस्तिकामत हासिल करो, ईमान पर डट जाओ। जो कलमा पढ़ा है घबराओ नहीं, अब उस पर बहादुरी के साथ डट जाओ। और दूसरा पार्ट तुम्हारा यह है वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, फिर अल्लाह की राह में पेश कर दो अपना सब कुछ, अपनी जान भी अपना माल भी उसके राह में पेश कर दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जान लो कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़मान अली जाफ़री शाह साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला खूबसूरत अंदाज से खिताब फरमा रहे थे। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस नशिस्त को कबूल फरमाए, और हज़रत ने जो बातें की हैं हमें अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे यहाँ उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल्ला नूरी क़ादरी साहब, चेयरमैन ख़त्म नबूवत मोहम्मद पाकिस्तान, उन्हीं के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिद्दीक़ साहब बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए, तहरीक लब्बैक के रहनुमा हैं। उन्हीं के साथ मखदूम मोहतरम जनाब सादिक रज़ा अशरफी साहिब सरपरस्त हैं तुर्क यूथ फोरम के वाइस चेयरमैन ख़त्म नबूवत मोहम्मद पाकिस्तान, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम सरवर सईदी साहब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के माड़ी, हज़रत अल्लामा इरफानुल हक आवान साहब इमाम ख़तीब मस्जिद हाजा, हज़रत अल्लामा अफजल क़ादरी साहब इमाम ख़तीब जामा मस्जिद महबूब शाह, हज़रत अल्लामा अबुल वलीद मोहम्मद असलम अमजदी साहब
जनरल सेक्रेटरी ख़त्म नबूवत फोरम उलमा कौंसिल हज़रत अल्लामा क़ारी रमज़ान सईदी साहब, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद मुहम्मदी हज़रत अल्लामा आबिद हुसैन फ़रीदी साहब, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद अल्लाह वाली, हज़रत अल्लामा अली रज़ा अमजदी साहब, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद कुबा, हज़रत अल्लामा जुनैद मदनी साहब, हज़रत अल्लामा साईं आफ्ताब नक्शबंदी साहब, इमाम ख़तीब अल मरकज़ रूहानी, हज़रत अल्लामा आसिफ साहब, हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़ीशान साहब, बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सभी का जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची डिस्ट्रिक्ट के माड़ी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुफ्तगू आपने सुन ली है और इसी दरसे कुरान के बाद इन्हें भी दुआ वगैरह के बाद जब नियाज का सिलसिला होगा तो बाहर 4 नंबर से तहरीक लब्बैक की तरफ से एक एहतजाजी रैली है फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए। तो कोशिश करें लंगर के बाद ज़रूर उसके अंदर भी भरपूर अंदाज से शिरकत फरमाएं और ये हमारा ईमानी जज्बा और हमारा एक अमल होना चाहिए उनके लिए। और बिलखुसूस इसराइल की जो प्रोडक्ट है उनका मुकम्मल तौर पर बायकाट हमेशा के लिए होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अपने घर में, दुकान में, मकान में, गली मोहल्ले में, जिंदगी में कभी भी इसराइल की कोई मसनूआत ना बेचेंगे, न बेचने देंगे, न इस्तेमाल करेंगे, न करने देंगे इंशाअल्लाह। ये हमेशा के लिए है। तो इंशाअल्लाह ये नीयत भी हमारी होगी। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद ज़ीशान क़ादरी साहब से कि आप सय्यदुश शुहदा की बारगाह में मनक़बत पेश फरमाएं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबुल्लाह। एक फ़लस्तीन में रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा रास्ता देखती है। सरकार की नजरों में ऐसा रुतबा गया मेरे हमज़ा का सरकार की नज़रों में ऐसा सरकार की नज़रों में ऐसा रुतबा गया मेरे हमज़ा का दुनिया तो क्या है जन्नत में शोहरा गया मेरे हमज़ा का दुनिया तो क्या है